मिस्ट्री बिग स्टार बड़ा तारा। यह घटना है सन 1912 की, जब जन्म होता है एक ऐसे पुरुष का जिसका उस समय कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। हम जानते हैं कि जब कोई महान पुरुष की मृत्यु होती है तो वह आसमान में तारा का रूप ले लेता है, लेकिन उसको पुरुष बोलना सही नहीं होगा क्योंकि वह सुनामी था जिसकी लहर से काई नहीं बच पाया। जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से समुद्र में लहर आ जाता है, उसी प्रकार उसको देखने पे ऐसा लगता है मानो कि वह स्वयं चंद्रमा और स्वयं ही समुद्र हो। जन्म लेने के मात्र 3 साल बाद ही उसने क्रोध में आकर सोते हुए 2 पहलवानों का गला काटकर अपने घर के बाहर गमला के रूप में प्रयोग किया। 18 साल की उम्र तक आते आते उसने सारी उत्तरी इलाकों पर अपना शासन जमा लिया। तात्पर्य है, उत्तर के सारे देशों पर उस वक्त तक उसने 5 करोड़ आदमी को मार चुका था। ऐसे वीर पुरुष का नाम था विशनागर। लेकिन ऐसे पुरुष की हम वीर क्यों कहेंगे? क्योंकि सारे लक्षण तो राक्षस वाले हैं। नहीं, उसे राक्षस नहीं कहेंगे क्योंकि उसके काम भगवान वाले थे। उसने जिस जिस राजाओं को मारा और उनके राज्यों पर कब्जा किया, वो सब सारा अकेले किया और उस राज्यों को जनता को दे दिया ताकि उन्हें गुलामी महसूस न हो। इस्लामी लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे, लेकिन लोगों को क्या पता था कि भगवान का भी धरती पर जन्म लेने के बाद भी उनकी मृत्यु हुई है। ऐसा ही कुछ हुआ विशनागर के साथ। वो अभी उत्तर दिशा के ध्यान में थे जब तक दाक्षिणी सेना तैयार हुई, जिसमें कुल 8 देशों की सेना एकजुट थी। उस सेना में करीबन 1.5 लाख 5 लाख हाथी और 4 लाख घोड़े और 7 लाख पैदल सैनिक थे, जो केवल विशनागर पर हमला के लिए निकले थे ताकि उत्तर पर भी उन्हीं का कब्जा हो। लेकिन उन 13 लाख सेना को क्या पता था कि उनका सामना किसी बैल से नहीं बल्कि एक पराक्रमी बाघ से है, जिसके एकमात्र दहाड़ से ही पूरा जंगल खाली हो जाता है। वो विशनागर। विशनागर को जब पता चला कि दक्षिण से 13 लाख की सेना विशनागर को मारने वाली है, विशनागर ने अपनी छोटी सी एक सेना की टुकड़ी तैयार की जिसमें कुल 11,000 सैनिक थे। उनमें से 500 घुड़सवार और 500 दिग्गज सेना, 2,000 तीरंदाज और 2,000 जंगली सेना। इसमें का एक आदमी हजारों को मारने की शक्ति रखाता था। ये टुकड़ी सेना का नाम था लहुतृष्ण सेना और दुश्मन सेना का नाम था विजय सेना।